अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रमज़ान का महीना गुज़र रहा है और हम रोज़े रख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में एक ख़याल आया कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ कि क्या वाकई में ये रमज़ान अल्लाह को कुछ फ़ायदेमंद है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह को इससे कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। हमारे रोज़े रखने से, हमारी इबादतें करने से ना तो अल्लाह की सल्तनत में कुछ इजाफ़ा हो सकता है, ना तो अल्लाह की कुदरत में कुछ इजाफ़ा हो सकता है। क्योंकि कुरान में सूरह कहफ में और कई जगह अल्लाह के नामों में एक नाम जो है अल्लाह जो है वल गनी है। तो वल गनी का मतलब क्या है? अल्लाह एक मुकम्मल है, उसे ना तो किसी के सहारे की ज़रूरत है, ना किसी की मदद की ज़रूरत है, वो मुकम्मिल है। तो ये सातों आसमान, ये इंसान, ये चरिंद परिंद सब अल्लाह की देन है। तो ये रमज़ान भी एक अल्लाह की देन है हमारे लिए, जिसमें हम खुद को ट्रेन करते हैं कि अगले रमज़ान तक हम अपने ईमान पर कायम रहें, इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की निस्बत से जुड़ते हैं और कुरान को सुनते हैं और समझते हैं और तक़वा भी, परहेज़गारी सब कुछ करते हैं। तो ये किसके लिए है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी आखिरत सुधरने के लिए, हमारी जो है आखिरत सुधारने के लिए, जो जजमेंट डे है उस दिन के लिए तैयारी करने के लिए हमें ये मौका दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। तो ये बेहतरीन महीना है अपने आप को ट्रेन करने का। इस रमज़ान से लेकर नेक्स्ट रमज़ान तक हम किस तरह ज़िंदगी करेंगे और अल्लाह से अपने गुनाहों की मदामत करते हुए, और हम ये अहद करना चाहिए कि हम अगले रमज़ान तक भी हम गुनाह नहीं करेंगे। तो इसी में हमारी भलाई है। और दूसरी बात जो है, सूरह निसा की 30 पर 7वीं आयत में अल्लाह ये फरमाते हैं कि जो लोग कंजूस होते हैं, यानी खुद पर खर्च नहीं करते और दूसरों को तलगीन करते हैं कि खर्च ना करें अपने आप पर, और जो अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करने से मना करते हैं, वो लोगों के लिए अल्लाह जो है आखिरत में एक जहन्नम और अजाब का इंतज़ाम किए हुए हैं। तो इसलिए हम अल्लाह की जो भी दी हुई चीज़ें हैं खुद पर खर्चें, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी हम मदद करें और दूसरों को तलगीन ना करें कि वो भी कंजूसी करें। तो इसी में हमारी भलाई। मैं इन दो बातों को कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि हमें अल्लाह इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।